नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। जंतर मंतर छात्र आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सिर्फ आंदोलन करने की वजह से लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई। पेपर लीक के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए आधार के जनक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई गई। इस टीम में इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ समेत कई बड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय भी समाज का हिस्सा है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने परिवार और विवाह को लेकर अपनी पारंपरिक सोच भी दोहराई। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस शुरू हो गई। संसद के मानसून सत्र में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग की। इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार प्रभावित हुई। सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये गतिरोध खत्म होता है या नहीं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान से बात करेगा तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर भारत का रुख पहले जैसा ही सख्त रहेगा। उनके इस बयान की देश और विदेश दोनों जगह चर्चा हो। मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और रेड सी में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जारी है। कई देशों ने अपने जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तनाव लंबा चला तो इसका असर कच्चे तेल की कीमतों और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां फिर से चर्चा में है। ताइवान ने कहा कि उसने कई चीनी विमान और नौसैनिक जहाजों की गतिविधियां दर्ज की हैं। वहीं चीन का कहना है कि ये उसकी नियमित सैन्य कवायद का हिस्सा है। इस घटनाक्रम पर अमेरिका समेत कई देश नजर बनाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हमले एक बार फिर तेज हो गए। दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबर सामने आ रही। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच कई देश दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। बड़ी टेक कंपनियां एआई पर लगातार निवेश बढ़ा रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में एआई दुनिया की अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बड़े लेवल तक प्रभावित करेगा। यूएस ईरान तनाव थोड़ा कम होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली। इससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हालात अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं है, इसलिए बाजार की नजर हर नए अपडेट पर बनी। देश में अब सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी नौकरियों के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भर्ती बढ़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में टियर 2 और टियर 3 शहर रोजगार के बड़े केंद्र बन सकते हैं। इससे युवाओं को अपने शहर के आसपास ही नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ी। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश लगातार बढ़ रहा है। बड़ी टेक कंपनियां नए एआई प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में एआई सबसे ज्यादा रोजगार और नए बिजनेस के मौके पैदा करने वाला सेक्टर बन सकता है। इस हफ्ते दुनिया की नजर अमेरिका के फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। माना जा रहा है कि ब्याज दरों को लेकर आने वाला फैसला सोने, डॉलर और शेयर बाजार की चाल तय कर सकता है। निवेशक फिलहाल बड़ी खरीदारी करने से पहले इंतजार कर रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ है। नए शिक्षा मंत्री ने पद संभाल लिया है और सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसी के साथ नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनाई गई एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स भी काम शुरू कर रही है। छात्रों की नजर अब इन सुधारों पर बनी हुई है। इस हफ्ते रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल ब्याज दरों में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। हालांकि महंगाई, वैश्विक हालात और रुपए की चाल पर आरबीआई की नजर बनी हुई है। निवेशकों के साथ साथ होम लोन लेने वालों की भी नजर इस फैसले पर बनी रहेगी।
कल शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 646 अंक की बढ़त के साथ 76,705.34 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 185 अंक चढ़कर 23,951.70 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिका ईरान तनाव में कुछ राहत और कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे रहे। अब निवेशकों की नजर इस हफ्ते आने वाले कॉर्पोरेट रिजल्ट और ग्लोबल मार्केट के अगले संकेतों पर बनी रहेगी। अगर आप आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर का लेटेस्ट गोल्ड रेट जरूर चेक कर लें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 200 से 600 प्रति 10 ग्राम तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में हल्की तेजी, इसकी वजह अमेरिका के फेडरल रिजर्व की बैठक, डॉलर की चाल और वैश्विक हालात है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें। अगर आप आज पेट्रोल या डीजल भरवाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल राहत की खबर है। 28 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक दामों में कोई नई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और मिडिल ईस्ट के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। अगर वैश्विक बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसलिए गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह की शानदार जीत के बाद भारतीय स्क्वैश फिर सुर्खियों में। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले ओलंपिक में भारत को इस खेल से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। उनकी सफलता से कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं। खबर है कि वो एक नए हॉलीवुड ड्रामा प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।